एलडीसी 2026 की जो वैकेंसी है दोस्तों आ चुकी है। आज उसकी परीक्षा तिथि और उसके जो फॉर्म्स की डेट है वो घोषित हो गई। जुलाई 2026 में एग्जाम होना है। हमारे पास अच्छे खासे 8-9 महीने हैं। कंप्लीट आज के सेशन में बात करेंगे दोस्तों इस भर्ती के बारे में। इसमें इंग्लिश में सिलेबस क्या है, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। इंग्लिश और मैथ्स ये दो सब्जेक्ट इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस भर्ती में हमको सिलेक्शन चाहिए, इंग्लिश और मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस रखना पड़ता है। इंग्लिश का जो सेकंड पेपर जो होता है, दो पेपर होते हैं। पहले पेपर में इस भर्ती का पैटर्न कुछ इस प्रकार है। पहले पेपर में साइंस, मैथ्स और जीके 50-50 क्वेश्चन होते हैं। दूसरे पेपर में होते हैं हिंदी और इंग्लिश 75-75 क्वेश्चन। हम बात करेंगे इंग्लिश के 75 क्वेश्चन के सिलेबस की और प्लानिंग की। पूरे 75 में से 75 क्वेश्चन सही कैसे हो सकते हैं। देखो, विगत जो 2024 में भर्ती हुई थी उसमें हमने बहुत जम के काम किया था। दिव्य दृष्टि क्लासेस जो चैनल है उस पर आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उस भर्ती में एलडीसी में हमसे बहुत ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए थे। हमने जम के काम किया, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया राजस्थान में। हमसे दिव्यम बैच के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे दोस्तों। आओ चर्चा करते हैं। अभी भी हम इस भर्ती के लिए जो अगस्त में जुलाई में एग्जाम होना है उसके लिए हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव बैच लॉन्च करने वाले हैं। लाइव बैच पूरा ऑनलाइन कंप्लीट लाइव पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच लॉन्च हो जाएगा आपके सामने तुरंत ही। और इसके अलावा हम ऑफलाइन भी इसकी सूचना आपको देंगे कि ऑफलाइन बैच हम कब से शुरू कर रहे हैं। ऑफलाइन बैच की भी इसके लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज का सेशन। सिलेबस क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक सारे एग्जाम्स में होते हैं, ये 5-6 वो टॉपिक है दोस्तों। चाहे आपका हाईकोर्ट एलडीसी हो, चाहे आपका वीडियो एग्जाम हो, चाहे आपका रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपका आरएसएस भी एलडीसी हो, चाहे कोई दूसरे अन्य एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक है। टेंस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन। इस एग्जाम में जो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, साफ साफ पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव से असर्टिव, इंटेरोगेटिव से असर्टिव और अफर्मेटिव से नेगेटिव, और एक्सक्लेमेटरी, ये पूछे जाते हैं। इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो हमको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रहे इस भर्ती में जो इस एग्जाम में नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन है, कई बार बहुत अच्छे लेवल के पूछ लिए जाते हैं। हमारा ध्यान तो 75 में से 75 सही करने से। क्यों 75 में से 75 करेंगे तो हमको भर्ती हमारी मर्जी से सेक्रेटरीएट में, आरएसएसबी में, आरपीएससी में, बहुत अच्छे बड़े डिपार्टमेंट्स, ऐसे डिपार्टमेंट्स में मिल जाएगी जिससे हमारा जीवन ही अलग हो जाएगा दोस्तों। तो जितने ज्यादा मार्क्स आप इंग्लिश में स्कोर करोगे उतनी ही शाही आपको इसमें जॉब जो है प्रेफरेंस मिलता है। तो हमको सारे क्वेश्चन सही करने पे ध्यान देना है। सारे क्वेश्चन सही करने के लिए प्रीपोजिशन वॉइस और नरेशन में आपको डीप लेवल के सवाल पढ़ने पड़ते हैं। यहां पर वॉइस में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के पैसिव वॉइस, इन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कई भर्तियां ऐसी है जिनमें आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम इजी 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 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम ऑप्शंस को रिजेक्ट करके, एलिमिनेट करके और हम हमारा क्वेश्चन सही बना लेते हैं। लेकिन यहां वो तरीका तो है ही, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हमको करने पड़ते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमको सॉलिड नॉलेज चाहिए पैसिव वॉइस की, तो उस नॉलेज को हमको गेन करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोस्तों प्रोनाउन के एक्सेप्शंस, मॉडल के एक्सेप्शंस और दूसरे एक्सेप्शंस काफी पूछे जाते हैं। इसलिए इन दोनों टॉपिक में एक भी नंबर, पैसिव वॉइस के कम से कम 3 से 4 सवाल होंगे। नरेशन के 5 क्वेश्चन इसके अंदर इस भर्ती में आपसे पूछे जाएंगे। तो 5 और 5 करीब 10 क्वेश्चन का मामला है यहां से। अगर ये 10 पूरे सही हो गए हमारे तो हम इस भर्ती में बहुत आगे निकल जाते हैं। नरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के 8 से 10 क्वेश्चन होंगे और सभी प्रकार के सवाल कर लो दोस्तों, सभी प्रकार के सवाल कर लो। एक भी सवाल अगर इसमें से गलत नहीं हुआ, आप जंग बिल्कुल जीतने की तरफ अग्रसर हो जाओगे। इसलिए इसमें अच्छे लेवल के सवाल जरूर करने पड़ते हैं। पैसिव वॉइस, नॉन फाइनाइट वर्ब, नरेशन में एक्सेप्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन डिटेल में पढ़ोगे। इसमें अगर पूरे 20 में से 20 सवाल सही हो गए इन तो टॉपिक से, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। अगला टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। बेसिक सवाल आते हैं, ये कोई बिल्कुल आसान टॉपिक है।
इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों आपका प्रीपोजिशन। ध्यान रखना, प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं और फिक्स प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है वो आमतौर पे आजकल एग्जाम में आने लग रहा है फिक्स प्रीपोजिशन से। फिक्स प्रीपोजिशन याद करो, क्योंकि इसके प्रीपोजिशन के 4 से 5 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये 4 से 5 सवाल में से आपको 3 क्वेश्चन करीब करीब फिक्स प्रीपोजिशन के देखने को मिलेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट, बाहर से नहीं जाने देंगे क्वेश्चन को, इतनी गारंटी है हमारी। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे फ्रेजल वर्ब, बाहर नहीं जाने देंगे क्वेश्चन को। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन में फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का बहुत बड़ा योगदान है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स हो गया। इन 3 टॉपिक के ऊपर विशेषतया फोकस रखो एक बार, इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक भी, मैं आपको लेके आऊंगा सेशन। आप दिव्य दृष्टि क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखोगे तो आपको वॉइस नरेशन देखने को मिलेगा दोस्तों, और वो वॉइस नरेशन ऐसा है जिसके बाहर किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जा सकता। और लेके आ रहा हूं आपके सामने सेशन पैसिव वॉइस नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है ट्रांसलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी से इंग्लिश भी है और इंग्लिश से हिंदी भी है। यही नहीं, ये टॉपिक हिंदी सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा और इंग्लिश सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, तो इसकी संख्या बढ़कर 10-12 क्वेश्चन तक हो जाती है। ट्रांसलेशन हम आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, हर लेवल का पढ़ाएंगे। अगला है दोस्तों करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कंजंक्शंस और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। अब हमारे राजस्थान के एग्जाम्स में इंग्लिश पहुंचने की एक खासियत है, यही करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स आपको फर्स्ट ग्रेड में भी देखने को मिलते हैं, यही आपको रीड लेवल 3 में देखने को मिलते हैं, लेवल 2 में, और यही आपको आरएसएसबी एलडीसी में देखने को मिल रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कंजंक्शन और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, इन 4 टॉपिक से आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा, यानी आपको बताना होगा कि सेंटेंस के किस भाग में क्या गलती। ग्लॉसरी, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी, इसमें कुछ शब्द दिए जाते हैं, इन शब्दों का आपका हिंदी अर्थ आपको बताना होता है। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स दोस्तों, ये है आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जो कि आपके पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द है, इनको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको याद करना पड़ेगा, वाक्यों के लिए एक शब्द। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आते हैं। पटवार, वीडियो, एलडीसी, सीईटी, सभी एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड कह दो या कंफ्यूजेबल वर्ड्स कह दो, एक ही बात है। इसके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के हमारे सब्जेक्ट में हम 5 क्वेश्चन मानते हैं, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, ग्लॉसरी के 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाते हैं 5, वन वर्ड आ जाते हैं 3 के करीब, कंफ्यूजेबल वर्ड्स हो गए 3 से 4। इस तरीके से इन क्वेश्चंस का इतना इतना वेटेज है। ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस है वो इस भाग से हैं दोस्तों, टेंस के 5 क्वेश्चन करीब आ जाते हैं, पैसिव वॉइस, नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के मिला के करीब 18 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन के मिला के 7-8 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये हमारा सिलेबस है। लास्ट में आपको टॉपिक दिख रहा है दोस्तों, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। राइटिंग लेटर्स को कैसे लिखा जाता है, यानी कि लेटर में डेट कहां होती है, लेटर में साइन कहां होता है, सब्सक्रिप्शन कहां होता है, सैल्यूटेशन कहां होता है, हेडिंग कहां लगती है, हेडिंग के पार्ट क्या क्या होते हैं, एड्रेस कहां लिखा जाता है ना, ये सारी बातें। और जो बॉडी ऑफ लेटर है उसका जो है अलाइनमेंट किधर से होना चाहिए, ये सारी बातें इस सेक्शन में पूछी जाती है। ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर यानी जो सरकारी, अर्ध सरकारी, नोटिस, टेंडर नोटिसेस, सर्कुलर्स, है ना, और मेमोरेंडम, इन सब की जानकारी इस वाले टॉपिक के अंदर होती है। ये कुल मिला के ये वाला टॉपिक आपके याद करने वाला टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, उनको लेटर लिख के तो बताना नहीं है हमको, तो सिर्फ याद करना है कि साइन कहां होता है, सैल्यूटेशन कहां होता है, सब्सक्रिप्शन कहां होता है, डेट कैसे डाली जाती है, तो ये याद करने का टॉपिक है, इसको आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटी सिलेबस है, किस
टॉपिक पे हमको फोकस करना चाहिए, और फोकस सब पे करना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य 75 में से 75 क्वेश्चन सही करना है। क्यों? इससे क्या होगा सर? 75 में से 75 सही करने से बहुत ही शानदार तरीके से सिलेक्शन होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और 75 में से 75 लाए जा सकते हैं, पहले भी लाए विद्यार्थी, अब भी लाएंगे विद्यार्थी। क्यों? हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेसिक हो चाहे बेसिक से एडवांस हो। अब एक बात समझो ध्यान से, पेसिव वॉइस, मान लो कोई भी टॉपिक है, मान लो हमारे पास पेसिव वॉइस का टॉपिक है, इसका बेसिक पढ़ने में आपको अगर 6 आवर्स का टाइम लगेगा, तो पूरा एडवांस पढ़ने में आपको लगेगा अनदर 2 आवर्स। केवल 2 घंटे आप और ध्यान दे लो और अच्छे लेवल पे चले जाओ, थोड़ा सा मुकाबला कर लो, तो आपका पूरा टॉपिक तैयार होता है। बेसिक से 90% कवर होता है, जबकि एडवांस और बेसिक दोनों को मिला के 100% कवर होता है। हमें नहीं पता कौन से टॉपिक में से कौन सा अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, फिर हम क्वेश्चन गलत करवा बैठे और लास्ट में कट ऑफ और मेरिट के बीच में अटक जाएं, बहुत बुरा होता है ये। इसलिए अगर आप थोड़ा सा जोर और लगा लो, हम आपको थोड़ा सा और बता दें चीजें, तो आपका 100% टॉपिक कवर होता है, फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे टॉपिक कोई भी हो, एग्जाम कोई भी। बात को समझ पा रहे हैं हम? ज्यादा समय नहीं लगता है, बस थोड़ा सा हिम्मत दिखानी पड़ती है। वो हिम्मत मैं दिखाऊंगा मेरी तरफ से और आप दिखाना आपकी तरफ से, काम हो जाएगा, दोनों तरफ से कर देंगे। ठीक है? अब मैंने आपको इस सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी जानकारियां भी दी है दोस्तों कि किस टॉपिक में कौन सी चीज ऐसी होती है जो आपका गलत प्रश्न करवा सकती है ना? जैसे हमारे पास में व्हाट दो और व्हाट इफ, ये वाले एग्जांपल। ट्रांसफॉर्मेशन में, जहां ट्रांसफॉर्मेशन में अगर लास्ट आ जाता है तो टेंस चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस को कभी भी चेंज नहीं करना होता है, इस नियम का एक अपवाद है। एक ऐसी जगह है ट्रांसफॉर्मेशन में जहां पर जो है टेंस चेंज हो जाता है। इन सभी बातों को, सभी एक्सेप्शंस को हम लोग को पढ़ना होगा। वी को दे में चेंज करते हैं, कब वी को चेंज नहीं करते हैं, कब यू के कुछ स्पेशल उदाहरण होते हैं। मे का माइट होता है, लेकिन मे का कुड कब हो जाएगा? नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन मस्ट का हेड टू भी बन सकता है, ये कब बन सकता है? इन एक्सेप्शंस पे ध्यान दे लो, 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी। आसान भाषा में आपको सिलेबस तैयार करवाया जाएगा, और सिलेबस में यह तैयार करवाया जाएगा कि कुछ ऐसा पढ़ो कि दोस्तों सवाल जिंदगी में गलत ना हो, चाहे इजी हो चाहे टफ। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोनों दिव्य दृष्टि क्लासेस और हमारा जो ये नया चैनल है दिव्य दृष्टि इंग्लिश, दोनों YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। समय समय पर आपको यहां पर लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री। रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को मिलेगी, और समय समय पर आपको जो और जानकारियां हैं वो देनी होगी, वो भी देंगे। और समय समय पर इसमें आपको जो भी प्लानिंग्स है हमारी, अंतिम 10 दिन, अंतिम 15 दिन, अंतिम 1 महीने, अंतिम 2 महीने, वो सारा भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, दिव्य दृष्टि ऐप डाउनलोड कर लो। दिव्य दृष्टि ऐप पर दोस्तों बहुत जल्दी आरएसएसबी एलडीसी का लाइव बैच लॉन्च होने वाला है, और रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा आजकल में ही। आरएसएसबी एलडीसी के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा, और लाइव बैच इसका हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, उसकी तारीख आपको बता देंगे। ऑफलाइन बैच जो है, ऑफलाइन बैच भी जल्दी आ रहा है दोस्तों, और ऑफलाइन बैच जल्दी आ रहा है, और इसके अंदर आपको सूचना दे देंगे। जो विद्यार्थी जयपुर में ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा है उनके लिए भी एलडीसी का एक स्पेशल बैच हम लोग लॉन्च करेंगे, उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अब बात कर लेता हूं मैं एक बार पिछली भर्तियों की, तो 2018 और 2024 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन एलडीसी में दिव्य दृष्टि क्लासेस ने दिया। 2024 में हमने लाइव, जो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उनका शानदार रिजल्ट रहा। आप भी अपनी इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए आप हमसे जुड़ें। दोनों चैनल पे आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, स्पेशली दिव्य दृष्टि इंग्लिश पे आपको इंग्लिश की रेगुलर क्लास देखने को मिलेगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है? ये थी जानकारी आरएसएसबी एलडीसी। इसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट है जुलाई 2026। ठीक है? और इसकी जो है फॉर्म्स जो है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो हमको, शॉर्ट्स वीडियो एक आपको देखने को मिल ही गया। ठीक है? फॉर्म फरवरी 2026 से शुरू होंगे, और ये जो है 2024 के सीईटी से होगा, 2024 के सीईटी से होगा।
2024 सीईटी में जितने भी विद्यार्थियों के 40% से ज्यादा नंबर थे, करीब 8,78,000 विद्यार्थी थे, वो सारे इस एग्जाम में देंगे और इस एग्जाम में आपको अपनी सीट पक्की करनी है। यह भर्ती अच्छे पदों पर आएगी, है ना। 3,000 से 5,000 तक ये भर्ती आ सकती है, ठीक है। ज्यादा संभावना है आपको 4,500 प्लस पद इसमें देखने को जरूर मिलेंगे। तैयारी आज से शुरू करोगे, 9 महीने में 100% रिजल्ट आ जाएगा। इंग्लिश में हमको क्या करना है मैं बता चुका हूं। स्पेशल इंग्लिश का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आपको मिलने जा रहा है दोस्तों बहुत जल्दी। आप बस हमारे साथ बने रहो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में लॉन्च करने जा रहा हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में और इंफॉर्मेशन और बढ़िया क्लासेस के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।